ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति प्राणायाम क्या है, इसकी विधि क्या है, सही तरीका क्या है, इसमें क्या क्या आपको करते समय सावधानियां रखनी है, वह इसके करने के बाद लाभ क्या क्या है। आज इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कपालभाति है क्या। कपालभाति, कपाल और भाति दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है माथा और भाति का अर्थ होता है चमक। यानी जो रेगुलर कपालभाति करते हैं उनके माथे पर, उनके ललाट पर, उनके चेहरे पर एक चमक और तेज होता है, लेकिन नियमितता होनी चाहिए। ये एक क्लिंजिंग क्रिया है, हठ योग की क्रिया है, लेकिन इसको प्राणायाम में शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्राणों का आयाम करती है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि जब शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है और रोगों का नाश होता है। अब हम बात करते हैं कपालभाति करने का बिल्कुल सटीक और सही तरीका क्या है, क्योंकि कुछ बिगिनर्स इसमें छोटी गलतियां करते हैं जो लाभ की जगह उनको हानि होती है। तो आज मैं आपको कपालभाति करने का बिल्कुल सटीक और सही तरीका बताऊंगा ताकि आपको संपूर्ण लाभ मिल सके कपालभाति। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं किसी एक आसन में। आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं। मैं जो अब बैठा हुआ हूं वो सिद्ध आसन में बैठा हुआ हूं। आप सुख आसन में भी बैठ सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन जैसे हम आलती पालती मारकर बैठते हैं, इसी को सुखासन कहते हैं। कोई भी मुद्रा लगा लें, चिन्ह मुद्रा लगा लें, सूर्य मुद्रा लगा लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी को सीधा, विशेष सावधानी है रीढ़ की हड्डी में रखना बिल्कुल बहुत अति आवश्यक है। आप जो अपने हाथ हैं वो रिस्ट है, वो खींच के ना, ऐसे ना रखें हैंडों को। आप रिस्ट को अपने जो आपके जो घोंटे हैं उनके ऊपर रखें, रिलैक्स दें बॉडी को। दो तीन गहरे सांस लें। पहले आंखें बंद करें और गहरे सांस लें। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। जब मन और बॉडी बिल्कुल शांत हो जाए तो आप इसमें जब कपालभाति करें तो कपालभाति में आपको सिर्फ सांस को छोड़ना है, एक्सहेल करना है। बॉडी इनहेल अपने आप करेगी। जब आप बॉडी को एक्सहेल करें, सांसों को, जब बॉडी में से सांस को एक्सहेल करें तो आपका जो पेट है वो आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से जो बिगनर्स हैं वो सांस को निकालने की जो प्रैक्टिस करें, जैसे आपकी नाक में कोई चीज घुस जाती है तो आप छींक मारते हो, छींक, तो आपका क्या है, छींक के रहा, आपकी सांस बाहर नोजी के रहा निकल रही है और पेट अंदर जाता है। सेम ऐसे ही कपालभाति में आपको करना है। आपके सामने कोई पाउडर रख दिया जा रहा है, बोले नाक से उड़ाओ इसको, सांस मार, नाक से आपको फूंक मारनी है, नाक से मारनी है, नाक से सांस छोड़ना है और इस पाउडर को उड़ाना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे उड़ाओगे। जब ऐसे उड़ाओगे तो आपकी जो, जैसे नाक से सांस बाहर छोड़ोगे आपका पेट अंदर जाएगा। वही प्रोसेस कपालभाति का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा सावधानी बरतनी है आपको। सांसों की लयबद्धता होनी चाहिए। अब जब आप सांस बाहर छोड़े तो आपका पेट अंदर जाए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेट आपको 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगाना है। जो गति होगी आपकी वो मध्यम हो या धीमी हो। जिन लोगों को बीपी है कहते हैं कि उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं उन लोगों को अवश्य करनी चाहिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। कपालभाति उनके लिए वर्जित बताते हैं, लेकिन नहीं, कपालभाति अवश्य करें, लेकिन उसमें गति आप धीमी रखें ताकि आपको लाभ पूर्ण मिल सके। गति तेज ना करें, 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये करना कैसे है। अब मेरे पेट की तरफ ध्यान दें। मैं जैसे ही सांस बाहर छोड़ूंगा मेरा पेट अंदर जाएगा।
कुछ बिगिनर्स गलती करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं लेकिन कंधों की मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा दे देते हैं। ऐसे नहीं, आपकी बॉडी मूवमेंट ना हो, सिर्फ जैसे ही सांस बाहर छोड़े ओनली पेट आपका अंदर जाए, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज हो रही है वो पेट के ऊपर हो रही है, तो पेट के भाग को ही आपको एक्सरसाइज में लाना है। इस तरीके से आप सांस बाहर छोड़ें। सांस बाहर छोड़ते समय पेट बाहर ना हो, ऐसे ये ना हो, पेट अंदर जाए। अब मैं आपके सामने 1 मिनट करूंगा, आप ध्यान, पूरा ध्यान, आप बिल्कुल आंखें बंद कर लें, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स दें। आपका जो ध्यान है वो आपकी सांसों पर होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपका पेट पर भी ध्यान जाना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं, मेरा पेट अंदर जा रहा है। आपका ध्यान इस क्रिया पर होना चाहिए। इस तरीके से करें, आपको लाभ अवश्य होगा। करते समय आपको सावधानी रखनी है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपका ध्यान आपकी सांसों पर हो, सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर हो, इनहेल बॉडी अपने आप करेगी। ये 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं आपकी कि इसमें करते समय कौन व्यक्ति इसको करे और कौन व्यक्ति इसको ना करे। जो व्यक्ति अभी अभी हार्ट, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, वो व्यक्ति 6 से 7 महीने इस प्राणायाम को ना करें बिल्कुल भी। 7 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो प्रॉपर रूप से प्राणायाम कर सकते हैं कपालभाति, लेकिन जो गति होगी वो धीमी होगी। दूसरा, जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो इस कपालभाति प्राणायाम को ना करें। जो पीरियड्स के दौरान लेडीज इस कपालभाति प्राणायाम को ना करें। जो बुखार से पीड़ित है, जब तक उनका बुखार ठीक ना हो जाए वो कपालभाति प्राणायाम ना करें। जिनको दस्त लगे हुए हैं वो जब तक ठीक ना हो जाए तब तक कपालभाति ना करें। इसके अलावा जो व्यक्ति करना चाहे वो कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है। बस ये है कि गति पर ध्यान दें, गति आपकी मध्यम या धीमी हो। अब हम बात करते हैं इसकी लाभ की। इसके अनगिनत लाभ हैं। ये 100 बीमारियों को दूर करता है, आपका शरीर बिल्कुल निरोग हो जाएगा। पहला जो इसका लाभ है हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम पर पड़ता है। हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम बिल्कुल मजबूत हो जाता है, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारी आंतें ये प्रेशर में आती है, ये संकुचित होती है, कभी खुलती है कभी बंद होती है। इन पर प्रेशर पड़ता है, इनका एक्यूप्रेशर होता है, तो मसल्स उनकी मजबूत बनती है, उन ऑर्गेन्स की। वो ऑर्गेन्स बिल्कुल बलशाली बन जाते हैं, वो प्रॉपर रूप से काम करने लग जाते हैं, वो निरोग हो जाते हैं। आंतें बलशाली बन जाती है, लीवर बलशाली। आप जिनको अस्थमा है, जिनको आपका लंग्स में प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेते समय दिक्कत होती है, उनके लंग्स बिल्कुल प्योरीफाई हो जाते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग जाता है, वो बिल्कुल निरोग हो जाते हैं। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, उनकी साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है कपालभाति से। शरीर के अंदर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में हर नस नाड़ियों में जाता है। शरीर बिल्कुल, आपकी जो स्किन है उसमें 15-20 दिन के बाद चेंजिंग आने लग जाते हैं। आपके चेहरे पर एक तेज, एक ग्लो आने लग जाता है, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। आपके जो हार्ट्स है वो प्रॉपर रूप से काम करने लग जाता है, आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है।
जब ब्लड प्योरीफाई होता है तो स्किन ग्लो करने ऑटोमेटिकली लग जाएगी। आपकी जो सर से संबंधित समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है, ये दूर होने लग जाएगा। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम जब ठीक होता है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रॉपर रूप से काम करने लग जाता है। क्योंकि सर का कनेक्शन पेट से और पेट का कनेक्शन सर से है। अगर हमें जब टेंशन होती है तो हमारी भूख मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि सीधा कनेक्शन है इसका। अगर पेट खराब होगा तो हमारे सर में दर्द होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि पेट का कनेक्शन सर से है। सर में अगर कोई दिक्कत है तो पेट पर प्रभाव पड़ेगा, पेट में अगर कोई दिक्कत है तो सर पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक रखता है, तो आपकी जो न्यूरॉन्स की समस्याएं हैं, आपके जो सर में दर्द होता है, हेडेक है, वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका अगर कोई भी टीवी की बीमारी है आपकी, वो बिल्कुल दूर होगी। इसके अनगिनत फायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम आपके संपूर्ण रोगों का नाश कर देता है, लेकिन इसकी विधि प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कुछ सावधानियां जो बरतनी है उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप कपालभाति करेंगे और नियमितता के साथ करेंगे तो मैं 100% कहता हूं आपके रोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपके शरीर के अंदर रोग नहीं रहेगा, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। तो आप सभी जो दर्शक हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप सभी से अनुरोध है, आप स्वयं से प्रेम करें और आधा से 1 घंटा अवश्य अपने ऊपर दें, ताकि आप अपने शरीर को निरोग रख पाए। सबसे बड़ा धन है ये। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।